मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 का वीडियो लेकर आया हूं और मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से आपको इस चैप्टर का बेसिक्स क्लियर कर सकूं, ताकि आप जब भी इस चैप्टर को ट्राई करें तो आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है इंटीजर्स, हम क्लास 6 में इंटीजर्स को पढ़कर आए हैं, अलोंग विद होल नंबर भी पढ़कर आए हैं। हमने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था होल नंबर क्या होते हैं। मैं पहले उसके बारे में बात करूंगा। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर हमेशा स्टार्ट होते हैं 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये सब हम क्लास 6 में पढ़कर आए हैं। इंटीजर्स कौन होते हैं? ऑल दी होल नंबर्स अलोंग विद नेगेटिव नंबर्स। मतलब जितने होल नंबर आपने पढ़े वो तो है ही, प्लस उसके साथ में नेगेटिव नंबर आ जाते हैं। इट मींस नेगेटिव नंबर, इन सब के नेगेटिव कौन कौन होंगे? -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट्स, मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज व्हाट आर इंटीजर्स। इंटीजर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर अलोंग विद नेगेटिव नंबर। आज मैं आपको इंटीजर्स के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज दूंगा कि इंटीजर का क्वेश्चन किस टाइप का आता है और इंटीजर्स को आप कैसे इजीली समझ सकते हैं। इंटीजर्स मेनली दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप जो 0 से राइट में होता है, इट मींस दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। फर्स्ट टाइप पॉजिटिव इंटीजर्स एंड सेकंड टाइप नेगेटिव इंटीजर जो 0 के लेफ्ट में होते हैं। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। पॉजिटिव मींस जो प्लस में है दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव मींस जो माइनस में है दैट इज नेगेटिव। हमारा क्लास 7 में पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में अच्छे से बताया गया है। इसके अलावा दो और नाम हैं, मैं वो भी आपको डिस्कस करूंगा, जो आपको बेसिकली हायर क्लास में देखने को मिलता है, लेकिन कम से कम उसका नॉलेज पता होना चाहिए, बिकॉज वो आए कहां से हैं। हमने देखा ये 0 जो है, 0 ना तो पॉजिटिव में इंसर्ट हुआ ना 0 नेगेटिव में इंसर्ट हुआ। मतलब पॉजिटिव की हमने बात किया तो 0 के राइट में था, नेगेटिव का बात किया तो 0 के लेफ्ट में था। तो वो 0 कौन है? इस 0 को समझाने के लिए वो दो नाम आए हैं। पहला नाम क्या है? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। और दूसरा नाम कौन है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर पूछा जाता है एक नंबर में कि 0 क्या है, क्या व्हाट आर, आपको एक नंबर दिया होगा, पूछेगा बताइए क्या ये नॉन पॉजिटिव है या नॉन नेगेटिव है। तो कम से कम हमें नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव का मतलब पता हो तो इजीली हम उस कॉन्सेप्ट को बता पाएंगे। नॉन पॉजिटिव मींस नॉन मींस ना हो, पॉजिटिव मींस पॉजिटिव ना हो। इट मींस क्या मतलब हुआ? नॉन पॉजिटिव पॉजिटिव ना हो। ठीक है, मैं इस पूरे इंटीजर्स में से पॉजिटिव को हाइड कर लेता हूं 2 मिनट के लिए। अगर मैं इन पॉजिटिव को हाइड कर लेता हूं तो हमारा क्या बचता है? इट मींस 0, -1, -2, -3, -4, 0, -1, -2, -3, -4. So these are non-positive integer, जो पॉजिटिव ना हो। सिमिलरली अगर नॉन नेगेटिव का बात करें तो हम नेगेटिव को हाइड कर लेंगे, these are नेगेटिव, इसको हाइड करेंगे तो क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4. It means these are non-negative integers. ये है इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर में सबसे पहले मेनली दो टाइप है, नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज 0? तो आप 0 को कहेंगे 0 इज आइदर नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव। व्हाट इज 0? 0 इज आइदर नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव। अब इंटीजर्स का क्वेश्चन किस टाइप का बनता है, क्योंकि हमारा ये बेसिक है, आज का जो हमारा वीडियो इसका बेसिक्स के बारे में है। ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं होगा, लेकिन एक चीज डिस्कस होगा कि इंटीजर्स का यूज किस किस टाइप के क्वेश्चंस में किया जाता है। सबसे पहला टाइप अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बहुत सारे नंबर दिए होते हैं। मान लीजिए मैंने कहा 7, -2, 0, 14 एंड -18, ऐसा नंबर दिया होगा कुछ। तो उसमें आपको कहेगा कि इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। ऐसा क्वेश्चन अक्सर देखा जाता है, राइट देम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मैं सबसे पहले बात करता हूं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखते समय एक चीज का हमें ध्यान देना है। असेंडिंग मींस सबसे छोटे से सबसे बड़े तक जाना है।
सबसे पहले सबसे छोटा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन सबसे बड़ा। तो हम देखते हैं इस सब में सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा, अब जैसा अगर मैं बात करूं सबसे बड़े का, ये नंबर लाइन है आपका, यहाँ पर एक 0 है, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पर कहीं -18 भी होगा यहाँ पर, और कहीं -2 है, कहीं 14 भी होगा यहाँ पर, मान लीजिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमें समझना है, जो जितना राइट मोस्ट होगा, राइट मोस्ट मतलब सबसे राइट वाला सबसे बड़ा और सबसे लेफ्ट वाला सबसे छोटा। अब अगर मैं एक देखूं इसमें कि माइनस का 18 और माइनस का 2, -2 कहां मिला, इधर मिला। माइनस का 18 कहां मिला, सबसे लास्ट में मिला। इट मींस मतलब क्या हुआ कि जो सबसे लेफ्ट मोस्ट है, इसका मतलब वो सबसे स्मॉलेस्ट हुआ, और जो सबसे राइट मोस्ट है, इट मींस सबसे राइट मोस्ट कौन हुआ, 0 7 14। 0 बीच में कहीं 7 भी होगा, लास्ट में कौन है, 14। इसका मतलब अगर आप नंबर लाइन को समझ पाए, ये नंबर लाइन आप क्लास 4 5 6 में देखकर आए हैं। नंबर लाइन के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा मेन कॉन्सेप्ट है इंटीजर का क्वेश्चन कैसा बनता है। इंटीजर का क्वेश्चन कैसा बनता है, आपको असेंडिंग ऑर्डर पूछ सकता है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ सकता है, बट उसके लिए आपको एक चीज आना चाहिए, जो सबसे राइट हैंड साइड में सबसे हाईएस्ट है दैट इज सबसे बड़ा, जो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे स्मॉलेस्ट है दैट इज सबसे छोटा। इट मींस आपको चाहिए असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मींस सबसे छोटा -18। देन उसके बाद आगे चलता हूं, राइट की तरफ चलते रहेंगे तो बढ़ता रहेगा, देन -2, देन और आगे चलेंगे देन 0, देन और आगे चलेंगे देन 7 एंड लास्टली 14। दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। अगर इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना हो तो बहुत इजी है। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हमें क्या करना होगा, इसको उल्टा करना है। उल्टा मींस सबसे बड़े से सबसे छोटे तक जाना है। मतलब आपको अगर सबसे बड़ा वैल्यू पता है तो आपको क्या करना होगा, बड़ा छोटा छोटा। अब इसी क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो क्या होगा, उसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। रिवर्स ऑर्डर में हमने लिखकर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको रिप्लेस किया। ये आपका फर्स्ट टाइप है जो आपको अक्सर इंटीजर्स में देखने को मिलता है। और किस टाइप का आता है हम उसको भी देखेंगे अभी। और इसमें अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए ये नंबर लाइन है, यहाँ कोई 0 है, कोई 1 है, कोई 2 है, कोई 3 है, कोई 4 है। पहला पॉइंट जो आपको समझना है, पहला पॉइंट क्या है कि अगर किसी इंटीजर में आपने कुछ ऐड किया, अगर किसी इंटीजर में आप कुछ ऐड करते हैं तो हमेशा आप कहां जाएंगे, आप हमेशा राइट साइड मूव करेंगे। अगर आप किसी इंटीजर में कुछ ऐड कर रहे हैं, लेट आपने 2 में ऐड किया, 4 में ऐड किया, 5 में ऐड किया, या 0 में ऐड किया, -2 में ऐड किया, आप किसी में भी ऐड करेंगे, इट मींस आपको कहां जाना है, जितना ऐड किया उतना प्लेस राइट जाना है। एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं, आप यहां पर खड़े हैं -2 पर, और मैंने आपको कहा कि इसमें 4 ऐड करना है, लेट 4। इट मींस जब बात होगा ऐड का, ऐड मींस you go towards right hand side। 1 step कितना ऐड करना है, 4, 2 step, 3 step, 4 step, and our answer is what, 2। मतलब इस तरह से हम इजीएस्ट वे में हम बता सकते हैं कि ऐड करने पर क्या होगा और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा। सिमिलरली इसी में अगर इसका उल्टा होता है, उल्टा मींस अगर आपको कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, यहां था एडिशन की बात, ऐड करना है, अब मैंने बात किया सब्ट्रैक्शन का। जब आपको कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, देखिए। तो हम मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं, लेट आप इस टाइम 0 पर हैं। ऐड हमेशा ऊपर से करेंगे, सब्ट्रैक्ट हमेशा नीचे से करेंगे, ऊपर से और नीचे से। और मैंने इसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 3, 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो देखते हैं हम क्या होगा। मैं 0 पर हूं, अब मुझे 3 स्टेप कहां जाना होगा, पहले मैं राइट में या अब मैं लेफ्ट में जाऊंगा, ऐसा ऐसा। मतलब ऐड के लिए राइट मोस्ट एंड सब्ट्रैक्ट के लिए लेफ्ट मोस्ट। देखते हैं 1 स्टेप
2 स्टेप एंड दिस इज योर आंसर। इट मींस लॉजिक क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स? लॉजिक बड़ा सिंपल है। एडिशन इंटीजर्स के केस में अगर ऐड करना है इट मींस गो टुवर्ड्स राइट, अगर सेपरेट करना है इट मींस गो टुवर्ड्स लेफ्ट। और इसमें एक और टाइप हमारे पास आती है आपको एक जनरल सी बात, हमने लास्ट 6 क्लास में एक चीज देखा था कि दो इंटीजर्स को ऐड कैसे किया जाता है, दो इंटीजर को सेपरेट कैसे किया जाता है। एग्जांपल के लिए +4 + 7 -4 -7 -4 + 7 एंड +4 -7। ये इंटीजर्स को समझने का सबसे बड़ा बेसिक वो है कॉन्सेप्ट। अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो आपको इन चारों को अगर अच्छे से समझ लिया तो आप समझिए कि इंटीजर्स का 100% में से 90% आपका काम हो जाता है। अगर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ जाए, एक चीज हमेशा याद रखेंगे, आपको क्वेश्चन आता है इस फॉर्म में, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। मैंने जनरल सिंपल एग्जांपल लिया, आप टिपिकल भी ले सकते हैं, आपकी बुक्स में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आपने सबसे पहले क्या देखा, इन साइंस को देखना है। जैसे ही कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपका एकदम ध्यान जाना चाहिए प्लस और माइनस के पास। आपने ये देखना है कि साइन कौन सा है। आपने सबसे पहले देखा कि बोथ साइंस आर पॉजिटिव, इन दिस केस बोथ साइंस आर नेगेटिव। इट मींस बोथ आर लाइक साइन। लाइक साइन मींस पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नहीं। मैं लिख देता हूं सेम साइन। इससे अगले में मैंने देखा here is negative sign and here is positive sign, both are different. Okay, again here is positive, here is negative, again both are different। यहां पर सेम था, इन दोनों केस में मैंने क्या लिया, डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन। तो अब हम देखते हैं हमें करना क्या है। सबसे पहला काम, कोई क्वेश्चन आएगा, मैंने 2 लिए हैं, आपके पास एग्जाम में 6, 7, 8 कितना भी बड़ा हो सकता है सीरीज। आपको करना क्या है, पॉजिटिव्स को अलग करना है, नेगेटिव को अलग करना है। अब आपने मेन काम क्या करना है, सबसे पहले आपने देखा पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब जहां पर सेम साइन है, चाहे दोनों पॉजिटिव का हो चाहे दोनों नेगेटिव का हो, दोनों केस में आपको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। कैसा ऐड करना है, अब देखिए 4 + 7 11, 4 + 7 11। अब बात आती है साइन कौन सा आएगा, जब दोनों में प्लस है तो प्लस का साइन, दोनों में माइनस है तो माइनस का साइन। सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, ऐड कब होगा, ऐड तब होगा जब दोनों साइन सेम होगा, +4 + 7 या -4 -7। और अब सेकंड टाइप में देखते हैं, डिफरेंट साइंस आर हियर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसे केस में हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, वेरी इजी। आप देखिए, हमें पता है सब्ट्रैक्ट करने का एक सिंपल रूल क्या है कि बड़े में से छोटे को माइनस करो। ओके, 7 बड़ा है या 4, सबको पता है 7 बड़ा है। 7 में से 4 माइनस किया तो क्या आएगा, इधर भी 3 आएगा, इधर भी 3 आएगा, दोनों में 3 आएगा। तो ये सब्ट्रैक्ट करना है, मेन तो यही है ना इसका। बट सब्ट्रैक्ट करने के बाद साइन कौन सा आना है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। और वो आएगा जो ठीक सबसे हाईएस्ट, 4 और 7 में बड़ा कौन है, 7। तो जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू पे आगे जो साइन होगा वो आपका साइन इंसर्ट होगा। इट मींस यहाँ पर कौन सा साइन है, 7, तो 7 के आगे कौन सा साइन है, प्लस, यहाँ पर प्लस। यहाँ पर कौन सा साइन है, 7, 7 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस। अगर डियर स्टूडेंट्स इन छोटी छोटी बातों को हम समझ लें इंटीजर्स को समझने के लिए, तो जितना भी क्वेश्चंस आप आने वाली एक्सरसाइजेस में देखेंगे तो आपको किसी को भी करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जो अक्सर 2 नंबर में एग्जाम में देखा जाता है। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आता है, मान लीजिए यहां होगा -11 + 20, इधर में आपको दिया होगा एक बॉक्स और इधर में दिया होगा 20 माइनस का एंड माइनस का 11, जस्ट ऐसा दिया होगा मान लीजिए। और कहेगा फिलिंग द बॉक्स विद, चाहे लेस देन आए, चाहे ग्रेटर देन आए, चाहे इक्वल टू आए, मतलब तीनों में से किसी एक साइन को यहां पर इंसर्ट कीजिए। ऐसा क्वेश्चन अक्सर 1 या 2 नंबर में देखा जाता है। मैंने एक एग्जांपल लिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप खुद बना सकते हैं अपने लिए। सबसे पहले हमने क्या किया, पहला काम वही है जो मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में सिखाया,
क्या आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है? उसके लिए सबसे आसान लॉजिक क्या है? बोथ साइन आर डिफरेंट। डिफरेंट साइन मींस आपने माइनस कर देना है। 20 में से 11 गया 9। अब आपने देखना है कि 9 तो आ गया, अब साइन कौन सा आएगा 9 के आगे? इन दोनों में से हाईएस्ट कौन है? 20। 20 मींस 20 के आगे क्या है? प्लस, ये प्लस का 9। अब इसको सॉल्व करते हैं। बोथ साइंस आर डिफरेंट। डिफरेंट मींस बोथ साइंस आर सेम। सेम मींस ऐड होगा। 20 प्लस 11 31। अब कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको बताया था, अगर दोनों साइन सेम है इट मींस जो उनका साइन है वही साइन आएगा, ठीक है, -31। अब क्वेश्चन आता है कि इस नंबर लाइन पर बताइए -31 पहले आता है क्या 9 पहले आता है? ऑब्वियस सा बात है, जो नेगेटिव है वो पहले आएगा लेफ्ट में और जो पॉजिटिव है वो राइट में आएगा। इट मींस कौन छोटा हुआ और कौन बड़ा हुआ? -31 इज स्मॉलर देन 9 और वी कैन से दैट 9 इज ग्रेटर देन -31। 9 इज ग्रेटर देन -31। इसको समझने के लिए जरूरी कॉन्सेप्ट क्या रहा हमारा, जो मैंने अभी आपको बताया। आपको जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको क्या देखना है? दोनों साइंस को देखना है। इफ बोथ साइंस आर सेम वी शुड ऐड, बोथ साइंस आर डिफरेंट वी शुड सब्ट्रैक्ट। इस चीज को फॉलो करना है। कितना भी क्वेश्चन आपके पास होगा आपका कभी भी गलत नहीं होगा। एक और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं, क्योंकि आज का हमारा जो बेसिक है वो सिखाने का एक ही है कि इंटीजर में किस टाइप का क्वेश्चन हम इंसर्ट कर सकते हैं और इससे जुड़े आगे जो हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो हमें प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। एक क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन। आपने देखा होगा पैटर्न्स दिया होता है। पैटर्न किस फॉर्म का? मैं एक नंबर लेता हूं किसी से, मैंने कहा दिस इज 1, दिस इज 4, दिस इज 7 एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। ऐसे एक और आता है, मान लीजिए मैं लेता हूं -2, देन मैं लेता हूं 1, देन मैं लेता हूं मान लीजिए -2, देन मैं लेता हूं मान लीजिए 5, देन मैं लेता हूं 12, देन मैं लेता हूं मान लीजिए 19। मान लीजिए ऐसा हमने दो एग्जांपल लिया। एक ले लेते हैं मान लीजिए 3, 6, 9। देखने में तो बहुत इजी है। ऐसा क्वेश्चन भी इंटीजर्स में देखने को मिलता है। कंप्लीट द पैटर्न, फिलिंग द ब्लैंक्स, इंसर्ट द वैल्यूज, बहुत सारे नाम हैं, किसी भी नाम से वो क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले हमें करना क्या है? वैसे देखें तो डायरेक्टली पता है 1, 4, 7 के बाद क्या आएगा। हर पैटर्न में एक चीज का हमें ध्यान देना है, कुछ ना कुछ उनमें कॉमन होगा, सिमिलरिटी होगा। सिमिलरिटी क्या आप देखें तो इसका गैप, पहले केस में गैप कितना है? 3, दूसरे केस में गैप कितना है? 3। इट मींस तीसरे केस में भी गैप कितना होगा? 3। 7 + 3 10। नेक्स्ट केस में कितना होगा? then 3 13, then 3 16। ऐसा भी अक्सर देखने को मिलता है पैटर्न में। अब ये तो है कि इजी क्वेश्चन था, हमें इजीली हमें पता लग गया कि क्या आएगा। अगर इसी क्वेश्चन में कुछ टिपिकल आ जाए, मान लीजिए ऐसा है -2, 5, 12, 19। -2 और 5 का गैप कितना है? 7 7 7 10। 19 + 7 26 + 7 33 + 7 40 एंड सो इस तरह से आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। 3 6 9 12 15 18। एक तो मेथड है ये कि हम सीधा डायरेक्ट गैप निकालेंगे और वैल्यू बताएंगे। एक इसका मेथड और भी है, वो इसका जनरल फॉर्मूला। अब जनरल फॉर्मूला को निकालते समय हमें एक चीज का ध्यान देना है। सबसे पहला कि इसका गैप क्या है। गैप क्या है बोलिए? 3। इट मींस 3 का मल्टीपल। 3 का मल्टीपल। गैप कितना है? 3, तो 3 का मल्टीपल, सिंपल सा बात है, ठीक है। अब आपको देखना है 3 का मल्टीपल है, ओके। अब 3 में से क्या करूं कि 1 आ जाए? 3 में से क्या करूं कि 1 आ जाए? ऑब्वियस है, 3 - 2 1। सो इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? 3n - 2। कई बार पूछा जाता है एक नंबर में कि व्हाट इज द जनरल फार्मूला फॉर फाइंडिंग दिस। इट मींस 3n - 2। अब आप चाहते हैं कि चौथे नंबर वाला हमें चाहिए, ठीक है। हम क्या करेंगे? n की जगह 4 पुट करेंगे, 12 - 2 10। अब अगर इसी क्वेश्चन में पूछता है कि 50th ब्लैंक पे क्या आएगा,
अब ऐसा तो नहीं है एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप 50 तक ऐसा जाएंगे, 1 2 3 48 49 50 तक, बहुत लेंथी होगा। उस केस के लिए भी आपको डायरेक्टली क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ n, आपको सिर्फ इसमें n का वैल्यू पुट करना है। इट मींस 3 मल्टीप्लाई 50 माइनस 2, दिस इज 150 माइनस 2, दिस इज 148। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर पैटर्न का कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपका एक सिंपल कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। सबसे पहले आपने देखना है गैप क्या है, और गैप के बाद आपने उसका देखना है कि कैसे उसको इजीएस्ट वे में सिंपलीफाई किया जाता है। और इजीएस्ट वे में सिंपलीफाई करने का एक ही लॉजिक है, आपको उस गैप को n से मल्टीप्लाई करना है, फिर देखना है फर्स्ट वैल्यू कैसा आएगा। एक और इसी को लेते हैं लास्ट वाले को। गैप कितना है 3, ओके 3 को क्या करूंगी 3 आ जाएगा, वेरी इजी, 3n प्लस 0 क्योंकि ऑलरेडी 3 है। अब पुट कीजिए 1 जा 3, 2 जा 6, 3 जा 9। इस तरह से आप कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। एक और अगर हम ले लें इसमें, मान लीजिए 1 9, देन नेक्स्ट बताइए क्या आएगा। जैसे 1 9 के बाद छोड़ दिया, नेक्स्ट बताइए क्या आएगा। इसका मतलब सबसे पहला गैप कितना है 8। 8 का मल्टीपल तो होगा ही, 8 का मल्टीपल तो होगा ही, उसमें क्या करूं कि 1 आ जाए -7। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स अगर पैटर्न का कोई क्वेश्चन आता है तो हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक दो टाइप और लेंगे, ज्यादा लेंथी इस टॉपिक को नहीं करेंगे अभी। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें आपको इसका एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस के बारे में डीपली नॉलेज दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे कुछ जनरल क्वेश्चंस जो हमारे एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं। पहला क्वेश्चन अक्सर देखा जाता है कि मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है कि आप बैंक जाते हैं, बैंक में अगर पैसा डिपॉजिट करते हैं इट मींस वो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में ऐड होता है, और अगर मैं उस बैंक से अपना पैसा विड्रॉ करता हूं तो मेरा पैसा माइनस होता है। ये सिंपल सा लॉजिक है, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि उसमें हमें एक फॉलो करना है एक कॉन्सेप्ट को कि अगर हम कोई चीज डिपॉजिट कर रहे हैं इट मींस वी आर एडिंग सम मनी इन द बैंक, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इट मींस हम उसको विड्रॉ कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन एक है, मान लीजिए आप बैंक जाते हैं, आपने 5000 रुपीज डिपॉजिट किया, आप बैंक गए, आपने 5000 डिपॉजिट किया और फिर आपने क्या किया, बैंक से आते हुए डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक 5000 एंड विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, आपने क्या किया, आते आते 4250 रुपीज निकाल लिया। 5000 डिपॉजिट किया, फिर आपको याद आया ओ मुझे तो क्या करना था, उसको ये पैसा देना है, मान लीजिए आपने क्या किया, उतना ही पैसा वहां से निकाल लिया। अब आपसे पूछेगा कि आपने कितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में रहा, मतलब रिमेनिंग वैल्यू, रिमेनिंग मनी इन द बैंक, कितना मनी रहा। आपको क्या करना होगा, काम बिल्कुल सेम है, जो पैसा डिपॉजिट किया, डिपॉजिट मींस पॉजिटिव, विड्रॉल मींस नेगेटिव, इन दोनों का डिफरेंस मींस जो रिमेनिंग मनी इन द बैंक होगा। इस तरह का क्वेश्चंस भी आता है। अब इसमें इंटीजर्स को ही तो हमने यूज किया, अब बात था विड्रॉल और डिपॉजिट का, लेकिन हमने डिपॉजिट और विड्रॉल को किस फॉर्म में लिया, प्लस और माइनस की फॉर्म में लिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, वो आपको ज्यादा क्लियर करेगा। मान लीजिए ये बेस है, बेस पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से 2000 किलोमीटर या 2000 मीटर ले लेते हैं हम लोग, 2000 मीटर पर एक हेलीकॉप्टर है, यहाँ पर 2000 मीटर पर एक हेलीकॉप्टर है, ओके। और इस हेलीकॉप्टर का जो डिस्टेंस है दैट इज 2000 मीटर, 2000 मीटर यहां से लेकर यहां तक। और उसी पॉइंट के नीचे हमें पता है पानी के अंदर सबमरीन्स चलती हैं, उसके नीचे ठीक सबमरीन है जो कि 500 मीटर के पॉइंट के डिस्टेंस पर है। क्वेश्चन ऐसा आता है कि अब क्वेश्चन में क्या है, एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है। इट मींस देयर इज अ पॉइंट अपवर्ड डायरेक्शन में 2000 मीटर पर कौन है, हेलीकॉप्टर, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में 500 मीटर पर कौन है, एक सबमरीन है। अब क्वेश्चन आएगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस हेलीकॉप्टर एंड दिस सबमरीन। तो आपको क्या करना होगा डियर स्टूडेंट्स, वेरी इजी, एक चीज हमेशा फॉलो करना है, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। अब लॉजिक है
आपको जब दो के बीच का गैप निकालना है तो आपको क्या करना होगा, दोनों को, मान लीजिए मैं यहां हूं, मैं यहां से यहां गया, जस्ट मैं 0 से 100 गया, या मैं कहूं मैं 20 से 100 गया, जस्ट मान लीजिए, तो इन दोनों पॉइंट का गैप मैंने कितना ट्रेवल किया, तो क्या होगा, बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं, 100 माइनस 20, इट मींस मैं कितना गया, 80। आपको सिमिलरली यहां पर क्या करना होगा, इन दोनों का डिस्टेंस बताना है ना, तो आपको क्या करना होगा, 2000 में से माइनस 500 को आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा, तो क्या आएगा, 2000 प्लस 500, तो इन दोनों के बीच का जो गैप होगा दैट इज 2500 मीटर। ऐसा क्वेश्चन भी अक्सर देखा जाता है, इंटीजर का यूज किया, प्लस माइनस का अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है, आपको उस कॉन्सेप्ट को कहां यूज करना है जो आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब मैं लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो और इंटरेस्टिंग है और आपको समझकर ज्यादा क्लियर होगा कि इंटीजर्स का और कैसे यूज किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए देखेंगे, और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का ही चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का ही लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमें एक वाटर टैंक दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक, और यहां पर पानी है। आपको क्या करना है, आप मान लीजिए यहां पर हम एक बात करते हैं मंकी का, एक मंकी है, मंकी यहां पर बैठा है। अब मंकी को क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक आकर वाटर पीना है। उसके लिए उसको अलग अलग दो कंडीशन दिया। पहला कंडीशन क्या है, कंडीशन 1, पहले कंडीशन में है कि जब जब वो 3 स्टेप नीचे जाएगा, जब जब वो 3 स्टेप नीचे जाएगा तो ऑटोमेटिक वो 2 स्टेप उल्टा आएगा। इट मींस अगर मंकी ने क्या किया, 3 स्टेप रखा लेफ्ट, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, पहले केस में जैसे मंकी ने 3 छलांग लगाई, ऑटोमेटिक वो क्या होगा, 2 छलांग ऊपर लगाकर वो यहां आ जाता है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि मंकी को अगर पानी पीना है वाटर टैंक के बेस तक जाकर, तो उसको कितना स्टेप्स कवर करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन अक्सर देखा जाता है। इसका मैं यूज करूंगा इंटीजर्स में, इंटीजर को यूज करके मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगा। एग्जांपल के लिए आप देखेंगे, मैं 9 स्टेप को लिख देता हूं। दिस इज फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8 एंड 9। हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, मैंने 9 अलग अलग स्टेप्स का 9 डॉट्स लगाया। तो सबसे पहले क्या किया मंकी ने, क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे हम। सबसे पहले मंकी ने क्या करना है, जैसे ही वो 3 स्टेप डाउनवर्ड जाएगा तो ऑटोमेटिक 2 स्टेप अपवर्ड आ जाएगा। तो टोटल जर्नी में उसको यहां तक पहुंचना है। अब दोबारा यहां से शुरू करेगा जर्नी, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा। टोटल जर्नी में यहां तक पहुंचने में उसने कितना स्टेप्स यूज किया और उसने वाटर टैंक तक पहुंचकर पानी पिया। अब देखते हैं हम, सबसे पहले उसने क्या किया। सबसे पहले कहां था वो, यहां पर कितना स्टेप गया, वो 3 स्टेप, और पहला स्टेप में यहां, दूसरे में यहां, तीसरे में यहां। इट मींस पहले कहां गया, इधर। अब वापस कहां आया, 1 स्टेप 2 स्टेप, इट मींस दोबारा कहां आया, 2 स्टेप। अब तक कितना स्टेप फॉलो किया, 2 स्टेप्स। अगेन 1 2 3 स्टेप। वापस कहां आया, दोबारा 2 स्टेप। अगेन 1 2 3, फिर यहां गया, वापस कितना आया, 2 स्टेप। अगेन 1 2 3, फिर वापस कितना आया, 2 स्टेप। अगेन 1 2 3, फिर कितना गया, 2 स्टेप। एंड लास्ट 1 2 3, क्योंकि 9th स्टेप पर तो उसको क्या मिल गया, वाटर। और यही हमारा क्वेश्चन था कि कितना स्टेप में वो 9th स्टेप तक पहुंचा। तो देखते हैं कितना स्टेप उसने कवर किया। इट मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड लास्ट 11 स्टेप उसको लगा वाटर के बेस तक पहुंचने में, मतलब 9th स्टेप तक पहुंचने में, क्योंकि 9th स्टेप पे वाटर का बेस था जहां से वो पानी पी सकता था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो इंटीजर्स का बेसिक के बारे में था, जिसमें मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया कि इंटीजर होता क्या है और इंटीजर का क्वेश्चन किस किस फॉर्म में एग्जाम्स में देखा जाता है। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन का बटन होता है, उसको प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।